बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे, यहाँ पर मैंने एक लजीजा गुलाब जामुन का पैकेट ले लिया है और इसके पीछे भी ये सारी तरकीब लिखी होती है, लेकिन हम आज आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि किस तरह से गुलाब जामुन बनाए जाते हैं। चलो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक साफ बाउल ले लिया है जी। यहाँ पे हम ये मिक्सचर इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के इस तरह से। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और अच्छे से कर लेंगे मिक्स इस तरह से जी। हाथ के साथ हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हाथ की मदद से अच्छे से काम हो जाता है इस तरह से। ऑयल शामिल करने के बाद अभी हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लेंगे बेहतर टेस्ट के लिए। आप चाहे तो पानी भी शामिल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने दूध शामिल कर लिया है और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। एकदम से दूध शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। तो ये देखें अभी इसमें थोड़ा सा दूध और जाएगा। ये देखें अच्छे से हमने कर लिया मिक्स। दूध हमने इतना ही थोड़ा थोड़ा करके डालना है जितना ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं जी। इस तरह से हमने हाथ के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा लिया है। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद अभी हमने क्या करना है, ये जो बैटर हमने गुलाब जामुन का तैयार करके रखा है इसको अच्छे से हम इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हम इसको लंबाई में इस तरह से हम लंबाई में इसको कर लेंगे और छोटे छोटे इसके बॉल बना लेंगे जी। जितने आपको बॉल चाहिए, छोटे या बड़े आप बना सकते हैं इस तरह से करके हम इनको। उसके बाद हम इन्हें गोल कर लेंगे जी। हाथ के साथ हम इस तरह से इसको अच्छे से गोल कर लेंगे। अच्छे से गोल करने हैं इस तरह से ताकि इनके ऊपर कोई क्रैश ना हो और फ्राई करते हुए ये फट ना जाए इस तरह से। माशाल्लाह बहुत अच्छे से गोल हो चुके हैं। इसी तरह से हम सारे हम कर लेंगे जी। एक साइड पे हमने बर्तन ले लिया शीरा तैयार करने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है शीरा पहले से तैयार। आप मेरी दूसरी रेसिपी में देख सकते हैं, मैंने इससे जलेबियाँ तैयार की थी। तो ये बिल्कुल भी शीरा ख़राब नहीं होता, आप लोग रख सकते हैं और बाद में किसी भी ऐसी रेसिपी के लिए काम आ सकते हैं, जैसा कि जलेबी बनाना, गुलाब जामुन बनाना, रसगुल्ले बनाना। तो इस तरह से ये शीरा काम आ सकता है। तो इस शीरे को मैं कर लूँगी गर्म। तो शीरा हमारा तैयार हो गया। इस तरह से सारे बॉल बना के मैंने गुलाब जामुन के रख लिए हैं। अभी हमने क्या करना है, एक साइड पे हमने कुकिंग ऑयल रख लिया है और कुकिंग ऑयल को हमने बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो गुलाब जामुन हमारे जल जाएंगे। कुकिंग ऑयल हमारा हल्के से गर्म हो चुके हैं। अभी ये हम एक दाना डाल के चेक कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से, कहीं ये टूटेगा तो नहीं या जल ना जाए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने, इसका मतलब है कुकिंग ऑयल हमारा जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसी तरह हम सारे एक एक करके डाल देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे रसगुल्ले को हम फ्राई करेंगे। इस तरह से हम उठा के हल्के से अच्छे से हमारे दूसरी साइड से भी रसगुल्ले अच्छे से फ्राई हो इस तरह से कुकिंग ऑयल को पकड़ के जी। माशाल्लाह देख सकते हैं रसगुल्ले कितने ज़बरदस्त हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। सेम स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने बताया आप लोग इसी तरह इसको बनाएं और बहुत ही मज़े का, बाज़ार से 1000 गुना बेहतर हम घर में रसगुल्ले को तैयार कर सकते हैं। डाल लेते हैं और कुकिंग ऑयल को अच्छे से हम रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, आपको बबल नज़र आ रहे हैं, शीरे को गर्म कर लिया है। अभी हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इस तरह से रसगुल्लों को आराम के साथ इस तरह से इनको अच्छे से डिप कर देंगे जी। अच्छे से हमने गुलाब जामुनों को डिप कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से हम कवर कर देंगे। तकरीबन आप आधे घंटे के लिए भी कर सकते हैं, अगर टाइम ज़्यादा है तो आप 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, ताकि शीरा अच्छे से गुलाब जामुन पी जाएं और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गुलाब जामुन तैयार हों। तो आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक के फजल करम से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और दूसरे नंबर पे मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फैमिली यूट्यूब जितने भी मेरे बहन भाई हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बार बार मैं कहती हूँ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अकेला इंसान कुछ भी नहीं होता।
उसके साथ कुछ रिश्ते होते हैं, तभी जाके वो कामयाब इंसान बनता है। तो आगे भी आप लोग प्लीज़ इसी तरह मेरी हेल्प करते रहिएगा। दुआओं में याद रखना है, हम लोग भी आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ये देख रहे हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे रसगुल्ले बन के तैयार हो चुके हैं। बाज़ार से 1000 गुना बेहतर हम घर में बग़ैर केमिकल के, बग़ैर जरासीम के हम इन्हें इतना ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। ये देखें हम माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। ये तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए इन्हें मैंने शीरे में डिप करके रखा है, ऊपर से कवर कर दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये आपको नज़र आ रहे हैं कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये फूल चुके हैं। इस तरह से अगर आपने किसी को गिफ्ट करने हो तो आप वैसे ही डिब्बा लेके उसमें ये शीरा शामिल नहीं करना, एक एक दाना उठा के आप डिब्बे के अंदर रख लें और उसको पैक करके आप गिफ्ट कर सकते हैं। हम इस तरह से करके काजू के साथ इसको गार्निश करेंगे। ये इतना ज़बरदस्त इस तरह से गार्निश होता है, ये आप देख लें। तो अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त हमारे ये देखें माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कितने ये नरम बने हैं रसगुल्ले। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।